तो अब हम बात करने वाले हैं सीलिंग फैन कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम जानकारी के लिए इस पिक्चर में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कि सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर से आप देख के कुछ सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी ये कलर कोड अगर जो नहीं दिया है, सबसे पहले ये देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, ये जो हमारा हो गया कॉमन का हो गया। ठीक है, कॉमन का वायर, और ये है जो हमारा स्टार्टिंग का, ये जो है रनिंग का वायर है। ठीक है, पंखे में से यानी कितने तार निकला हुआ है, 3 तार, 1 तार, 2 तार और 3 तार। ठीक है, 3 तार निकला हुआ है, यानी हो गया ये रनिंग का वायर हो गया, रनिंग का, और ये स्टार्टिंग का। ठीक है, और कॉमन कैसे बनाते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग का जो 2 वायर निकलता है उसको जोड़ कर हम क्या बनाते हैं, कॉमन को। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग का वायर रहता है दोस्त, ये केवल पंख को स्टार्ट करने के लिए ये इस्तेमाल में होता है। ठीक है, इसका ये स्टार्ट करता है। ठीक है, बाकी रनिंग के लिए क्या होता है, ये हमारा रनिंग वायर काम करता है। ठीक है, क्रिया करती है, और जो है स्टार्टिंग वायर बस क्रिया करती है पंखे को चालू करने के लिए। टार्क ज़्यादा लेती है पंखा या मोटर जो भी हो, कैपेसिटर में कहीं भी लगता है उसको टार्क ज़्यादा लेता है। ठीक है, इस स्टार्टिंग वायर जो होता है स्टार्ट करने के लिए होता है। ठीक है, और कॉमन जो होता है ये देख ही सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका कनेक्शन सेम, ये 3 टर्मिनल रहता है, दिया हुआ 3 टर्मिनल रहता है। ठीक है, 3 टर्मिनल रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए कॉमन किस में लगा है। ठीक है, कॉमन जो है पीला में, और ब्लैक जो है स्टार्टिंग में, और रनिंग जो है ये रनिंग वायर में। ठीक है, तो इसका कनेक्शन, मेन पावर का कनेक्शन कैसे दिया आप देख सकते हैं। ये फेज जो है फेज सी से होते हुए, अब चाहे तो यहाँ पे सीलिंग फैन में क्या लगा सकते हैं, रेगुलेटर, पंख की स्पीड कम बेस करने के लिए भी। ठीक है, तो इस हिसाब से पंखे को कम बेस किया जा सकता है रेगुलेटर के हिसाब से, रेगुलेटर से। ठीक है, तो अब ये पीला वाला जो वायर है दोस्त, तो इसको हम क्या बनाएंगे, क्या कॉमन वायर। पीला वाले को क्या बना दिया हम, कॉमन वायर। पीला वाला है, इसको हम क्या बना दिए, कॉमन वायर। तो कॉमन वायर किस में कनेक्शन होगा, ब्लैक में। किस में होगा, ब्लैक में कनेक्शन होगा। ठीक है, तार वायर दिया है। ठीक है दोस्त, तो उसको कैसे पहचानेंगे या कैसे उसका कनेक्शन करेंगे, 2 रनिंग का दिया रहेगा, 2 स्टार्टिंग का, तो 2 रनिंग और 1 रनिंग और स्टार्टिंग जोड़ के उसको कॉमन बना देंगे, कॉमन को न्यूट्रल में दे देंगे, स्टार्टिंग को कनेक्टर में जोड़ देंगे, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं करेंगे, खाली रहने देंगे, और रनिंग को फेज तार में जोड़ देंगे। ठीक है, 4 वायर दिया हो तो 3 वायर बना लेंगे। ठीक है, 3 वायर हमेशा चाहिए पंखे के कनेक्शन के लिए। ठीक है, उसका टार्क ज़्यादा होता है, खाली स्टार्टिंग करने के लिए पंखे को होता है, ये क्रिया ज़्यादा देर तक नहीं करती है, रनिंग वायर ही काम करती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कहीं कलर कोड नहीं दिया हो, समझ में नहीं आता है, ये जो 3 कलर कोड दिया है, आप दूसरे जगह काम करते हैं, ये कलर कोड ना हो, नहीं पहचान में आता है, तो आप कैसे इसको पहचानोगे। सबसे पहले इसका कॉमन वायर और रनिंग वायर, 2 तारों के बीच में हम क्या चेक करेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर जो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जैसे स्टार्टिंग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसकी वायर की थिकनेस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है, तो इस हिसाब से हम पहचान लेंगे कि ये कौन सी वायर है, ये हमारी जो है स्टार्टिंग वायर है। ठीक है, और अगर जो रनिंग वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, और उसका जो थिकनेस है वायर का वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और जो है रनिंग स्टार्टिंग की जो स्पीड है थोड़ा ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगर जो पंखे में हम चेक करेंगे, और रनिंग वायर का थोड़ी स्पीड कम रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कॉमन वायर और जो है कॉमन वायर और रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर तीनों की पहचान कर लेंगे, उस हिसाब से हम कनेक्शन कर लेंगे पंखे के। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि पंखे के कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।